मामला क्या था, लोग समझ नहीं पाए कि अचानक से ओसामा जी को जेल में काहे भेज दिया गया। बिना किसी नोटिस के मुझे गिरफ्तार कर लिया। पिछले 1.5-2 महीने में किसी को कोर्ट से नोटिस भेजा गया है, किसी के ऊपर एफआईआर की गई है। पूरे पटना के थानों में जिसकी कुंडली निकाली जा रही है, कहीं तो इसके ऊपर कोई एफआईआर हो। एक छात्र नेता को सेल में डाला गया। अपराधियों जैसा व्यवहार कहां तक न्यायोचित है। नीतीश कुमार के समय में, जब नीतीश कुमार सीएम थे, उस समय जब प्रदर्शन करते थे छात्र, उसमें और इसमें क्या आपको बदलाव दिखा? लाठियां उस समय? क्रूरता, ये इस सरकार में क्रूरता का प्रकोप है। ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों या गवर्नमेंट की आंखों में हम लोग खटक रहे हैं। 100 बार से अधिक पर्चा लीक हो चुका है। हाँ। सरकार इस पे बात नहीं करती है। तो डरे हुए हैं ना आप लोग? हम लोग क्यों डरेंगे भाई? कैसे लड़िएगा? प्रदर्शन का शुरुआत होता है पटना विश्वविद्यालय के पास से और वहीं पर समाप्त हो जाता है। तो कारगिल चौक तक आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। पुलिस का इस्तेमाल छात्र नेताओं को पकड़ने के लिए हो रहा है, छात्रों को पकड़ने के लिए हो रहा है। घर वाले कहते नहीं हो कि कहाँ फंस गए ओसामा, देखो तुमको जेल भी भेजा जा रहा है, ये सारी चीजें हो रही हैं। नमस्कार, खबर पॉइंट देख रहे हैं आप। मेरा नाम है अनिकेत पाठक। हमारे बगल में आपको ओसामा जी दिख रहे होंगे। छात्र नेता हैं और छात्रों में बहुत जान पहचान है और बहुत पकड़ भी, क्योंकि उनके मुद्दों को लेकर के ये हमेशा लड़ते हैं, बोलते हैं, आंदोलन करते हैं। लेकिन फिलहाल हमें ये जानकारी मिली कि ओसामा जी को जेल भेज दिया गया था और जेल से कुछ दिन पहले ही अभी छूट करके आए हैं। तो क्या छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है? क्या छात्रों की आवाज़ उठाने वालों को दबाया जा रहा है? इन तमाम मुद्दों पर आज इन्हीं से सीधी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ओसामा जी। पहले तो धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बताइए, आप तो जेल चले गए और अभी अभी जेल से छूट करके आए हैं, कि मामला क्या था? लोग समझ नहीं पाए कि अचानक से ओसामा जी को जेल में काहे भेज दिया गया। देखिए, 4 साल पुराना 2022 का छात्र आंदोलन का एक केस था, जिसकी जानकारी मुझे पिछले 4 साल में नहीं दी गई। और बिना जानकारी के, बिना किसी नोटिस के मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। और ये दुर्भाग्य है कि 4 साल तक किसी केस को पेंडिंग रखा गया। आखिर कौन सा षड्यंत्र है जिसके तहत मुझे गिरफ्तार किया गया, वो भी 4 साल बाद। ये मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्यों या गवर्नमेंट की आंखों में हम लोग खटक रहे हैं। छात्र नौजवान अगर अपनी बातों को मुखरता से, लोकतांत्रिक तरीके से बात को रखेंगे, तो क्या ये गलत है? कब हुई गिरफ्तारी आपकी? गिरफ्तारी मेरी 16 तारीख को 7-8 बजे के करीब। कहाँ थे आप? मैं अपने इलाज के लिए पीएमसीएच जा रहा था। उसी दौरान मुझे गिरफ्तार किया गया था। रास्ते पर ही? जी, रास्ते में ही मेरी गाड़ी रोकी गई और मुझे कहा गया कि आपके ऊपर मुकदमा है फलाने थाने में। मैंने कहा ठीक है। तो आपसे उस समय बताया गया कि किस मामले में आपकी गिरफ्तारी हो रही है, या फिर जब थाने गए तब आपको पता चला कि कौन सा मामला खुल गया? कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे थाना जाने के बाद पता चला कि फलाने केस में मुझे उठाया गया है, गिरफ्तार किया गया है और ये सारे चार्जेस लगे हुए हैं। क्या मामला था? किस मामले में गिरफ्तारी हुई थी? 2022 में अग्निवीर सेना भर्ती से संबंधित एक आंदोलन चल रहा था। बहुत देश भर में बहुत प्रदर्शन हुआ और उस आंदोलन में एक तरीके से मुझे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से मेरे ऊपर एफआईआर किया गया। क्या इस देश में नौजवानों को ये अधिकार नहीं है कि अपने रोजगार के लिए लड़ाई लड़े? आप देख रहे हैं इस 10 साल के शासन में 100 बार से अधिक पर्चा लीक हो चुका है। हाँ। सरकार इस पे बात नहीं करती है, लेकिन जब नौजवान अपनी मांगों को लेकर के सड़क पर उतरता है तो उसके ऊपर लाठी, डंडे, मुकदमे, गिरफ्तारियां और जेल के अंदर अत्याचार करती है। अपराधियों का पूरा शासन है और नौजवानों के ऊपर शिकंजा कसने की तैयारी है। तो ये जो सरकार बदली है, इसके बाद ये सारी चीजें बदला है कि पहले से भी ऐसा ही होता है? मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ कि पटना यूनिवर्सिटी में पिछले, जब से ये सरकार बदली है, आधा दर्जन मुकदमे हुए हैं, सारे पॉलिटिकल मुकदमे, और सारे मुकदमे में गिरफ्तारियां हुई है। छात्रों के ऊपर, छात्रों पे, छात्र नेताओं पे और छात्रों के, युवाओं की बात उठाने वाले उन तमाम लोगों पे। पिछले 1.5-2 महीने की बात पिछले 1.5-2 महीने में किसी को कोर्ट से नोटिस भेजा गया है, किसी के ऊपर एफआईआर की गई है, किसी को पूरे पटना के थानों में जिसकी कुंडली निकाली जा रही है, कहीं तो इसके ऊपर कोई एफआईआर हो, इनकी आवाज़ को बंद किया जाए। आपका भी 4 साल पुराना 4 साल पुराना मेरा मामला, जिसका कोई जानकारी तक नहीं है मुझे, उस मुकदमे को निकाला गया। और इसके पीछे एक प्लानिंग चल रही है कि इस प्रदेश में जो भी नौजवान, छात्रों की, नौजवानों की और सरकार की जो गैर लोकतांत्रिक नीतियां हैं उसके खिलाफ बोलेगा, उसकी गिरफ्तारी होगी। और गिरफ्तारी ही नहीं, जेल के अंदर आपको यातना भी दी जाएगी।
हम्म। एक साथी थे दिलीप यादव जी, बिल्कुल बिल्कुल उनके आंदोलन साथ किए। जेल के अंदर क्या क्या हुआ उन्होंने बताया है, और मैं उसका प्रत्यक्षदर्शी हूँ। कैसे? एक छात्र नेता को आपके साथ में थे? मैं सेम वार्ड में था, और क्या एक छात्र नेता को सेल में डाला गया। अपराधियों जैसा व्यवहार कहाँ तक न्यायोचित है कि इस देश में जेल में बैठ कर के अपराध हो रहा है। अभी मुजफ्फरपुर में इतना बड़ा कांड हो गया, बिल्कुल। और लेकिन छात्र अपने अधिकार की लड़ाई लड़ दे तो आप अपराधी हो गए, आपको सेल में डाला जाएगा। आप 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात करते थे, और उसी रोजगार की मांग के लिए जब छात्र सड़क पे आता है तो आपको लगता है कि ये इलीगल कर रहे हैं। तब इलीगल नहीं लगता है जब चीफ मिनिस्टर गांधी मैदान के 1.5 किलोमीटर की सड़क को बंद करके धरना देते हैं, तो इलीगल नहीं है। लेकिन उसी गांधी मैदान में अच्छा, वो महिला वाला जो 1000-2000 आंदोलन किए छात्र थे। अपने अधिकार के लिए खड़े हो जाएं तो आपका दिमाग फट जाता है। आपने बंद किया ना, पटना में आपने बता रखा है कि आपको धरना देना है तो गर्दनी बाग कोई जाइए। आंदोलन करना है तो आप गर्दनी बाग जाइए, और मुख्यमंत्री को करना होगा तो यहाँ बैठेंगे, पटना के लोगों को डिस्टर्ब करेंगे। सरकार का काम तो क्या है? आप लोग जैसे लोग जो हैं उनकी निगाह में ऐसे लोग हो गए हैं जो आप भड़काते हैं लोगों को, बार बार आंदोलन करवा देते हैं। अच्छा ये बताइए, ये किसी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्या? मैं जो कर रहा हूँ या मैं जो बोल रहा हूँ किसी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? प्रदर्शन तो दिया हुआ अधिकार है। अगर हमें अपने राइट्स को लेकर के एजिटेशन करने का अधिकार है तो वो मैं करूँगा। आप मुझे 10 दिन 20 दिन 1 साल 2 साल जेल में रख सकते हैं, रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रदेश का नौजवान देश के निर्माण के लिए बना है, और हम लोग इसके लिए पुरजोर कोशिश करेंगे। और सरकार अगर कोई भी गैर लोकतांत्रिक नीति लाएगी, छात्रों के ऊपर दमन करेगी, छात्र नेताओं को डिस्टर्ब करने का कोशिश करेगी, हम हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। अच्छा ये बताइए, जो पिछले 1-2 महीने का बात आप कर रहे हैं, इसमें कितने ऐसे छात्र नेताओं या अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई होगी या उनको जेल ले जाया गया होगा? 4 केस तो ऐसे ही देख लीजिए। हाँ, दिलीप जी की गिरफ्तारी हुई, बिल्कुल आपकी, मनोवर अहरार की गिरफ्तारी हुई, एहसानुल्लाह राजा की गिरफ्तारी हुई, अनुराग की गिरफ्तारी हुई, छात्र संघ के अध्यक्ष के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। क्या मुख्यमंत्री से संवाद करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा एक इलेक्टेड छात्र संघ को? आप हमारे विश्वविद्यालय आएंगे तो मैं आपसे अपने विश्वविद्यालय में बात कर सकता हूँ, बिल्कुल। अन्यथा आप ही बताइए कि चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए एक इलेक्टेड रिकॉग्नाइज, जो गवर्नमेंट जिसको रिकॉग्नाइज करती है, जिस यूनियन को, उसको अगर बात करना हो किसी मसले पे चीफ मिनिस्टर से, तो वो कहाँ जाएगा? कोई रास्ता है आपके पास? नहीं है। हम लोगों ने तो नहीं देखा है कि चीफ मिनिस्टर से मिलने के लिए छात्र संघ को कोई रास्ता अवेलेबल हो। और वहाँ भी छात्रों ने अपने लोकतांत्रिक दायरे में रह करके अपनी बात को रखा था। आप मतलब हिटलर शाही अपना रहे हैं। अच्छा, जो वहाँ पर विरोध हुआ था उसकी बात कर रहे हैं? हाँ, ये सारी चीजें, सारी कड़ी जुड़ी हुई है एक साथ कि मुख्यमंत्री जी, मतलब ये गिरफ्तारी का लिंक वहाँ से है कि वहीं से शुरू जुड़ा हुआ? छात्र संघ, मुख्यमंत्री का विरोध, और विश्वविद्यालय में जो भी लोग, थोड़ा सा विस्तार से इसको समझाइए। जैसे कि मान लीजिए वो गए थे वहाँ पे, तो आप लोगों ने विरोध किया। देखिए, छात्र, आप एक 150 करोड़ की बिल्डिंग बनी, तो आप स्टूडेंट के लिए बिल्डिंग बनाए, किसी विश्वविद्यालय में गए तो आप वहाँ गए और आपने फीता काट दिया, ना आपने स्टूडेंट को बुलाया, ना स्टूडेंट यूनियन को बुलाया, ना वाइस चांसलर को बुलाया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्टूडेंट जिसके लिए आपने बनाया, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, आपने 150 करोड़ सरकारी खजाने से इस्तेमाल किया, जिसके लिए आप उसको पता तक नहीं होने दिए, उसको आपने पार्टिसिपेट नहीं कराया। तो इस बात को लेकर के छात्र, वहाँ के जो प्रगतिशील छात्र संगठन है, छात्र नेता है, इलेक्टेड छात्र संघ है, इन्होंने बात रखा, और ये बात लोगों को, नेताओं को नागवार गुजरी। और इसके एवज में क्या किया कि बिना प्रॉक्टर, बिना विश्वविद्यालय को इन्फॉर्मेशन दिए हुए उन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा ही नहीं दर्ज कराया, एक समझ लीजिए कि एसटीएफ का जो ऑपरेशन होता है एक अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए, कि पटना से 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर लोगों का नंबर ट्रैक करके घर के चारदीवारी को फांद करके गिरफ्तार किया गया। क्या छात्रों को इस तरह से? छात्रों को इस प्रदेश में छात्रों को बोलने की आज़ादी नहीं है, अपने बातों को रखने की आज़ादी नहीं है? अगर नहीं है तो इस बात को सरकार स्पष्ट कर दे कि इस प्रदेश में छात्र नौजवान अपने अधिकार की बात नहीं करेगा, ये अपनी नौकरी नहीं मांगेगा, हमने जो 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था वो झूठा था, ये बात कह दे, हम लोग मान लेंगे। तो डरे हुए हैं ना आप लोग? हम लोग क्यों डरेंगे भाई? हमने
इतना फिर पटना करेगा विश्वविद्यालय- प्रदर्शन, फिर आपको गिरफ्तार करके पटना कोई पुराना विश्वविद्यालय निकाल का देगा। इतिहास आप अगर जानते हैं तो पटना विश्वविद्यालय संघर्ष की सरजमीन रही है, संघर्ष की भूमि है, वहाँ हमारी परवरिश हुई है और हम लोग डरने भागने वाले लोग नहीं हैं। फिर से नई शुरुआत होगी और हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, उन तमाम मुद्दों पे लड़ेंगे जो गैर लोकतांत्रिक होगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, उस पे हर लड़ाई को हम लोग मजबूती से कैसे लड़िएगा? प्रदर्शन का शुरुआत होता है पटना विश्वविद्यालय के पास से और वहीं पर समाप्त हो जाता है। वो तो कारगिल चौक तक आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, इस तरह का तो प्रदर्शन। ये आप पूरा बिहार, पूरा देश देख रहा है कि जिस पुलिस का इस्तेमाल अपराधियों को पकड़ने के लिए होना चाहिए था, उस पुलिस का इस्तेमाल छात्र नेताओं को पकड़ने के लिए हो रहा है, छात्रों को पकड़ने के लिए हो रहा है, टीआरई के अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए हो रहा है। तो कहाँ से होगा? सर तक फूट जा रहा है, सर फट जा रहा है, अस्पताल में एडमिट हो जा रहा है, किसी को घर से अरेस्ट कर ले रहे हो, किसी को हाउस अरेस्ट कर ले रहे हो। मतलब ये क्या हो रखा है? आप बता दीजिए कि आपको कोई अधिकार नहीं है, आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। और यही सरकार ये सारी बातें बोलती है कि कभी इतनी वैकेंसी निकालेंगे, फिर कभी इतनी, मतलब सरकार की बातों का कोई वैल्यू नहीं रह गया है। टीआरई की ही आप देख लीजिए बात ना, कि कहाँ से शुरू होते हैं, लाख से शुरू होते हैं, 20,000 पर आ जाते हैं और उसका भी अभी तक नहीं आया। एक आदमी के बातों की कोई वैल्यू नहीं है। एक रिनाउंड और क्रेडिबल मिनिस्टर ये बात अगर बोल रहा है तो पब्लिक डोमेन में क्या जाएगा कि आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। और जो भी पूरे बिहार भर के नौजवान हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि ये सरकार जो है युवा विरोधी है, छात्र विरोधी है, और आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि इसका बहुत करारा जवाब मिलेगा। अच्छा, एक सवाल हम और भी करना चाहेंगे। आपने बोला सरकार जब बदली, मतलब सरकार क्या बदली, सीएम बदले। नीतीश कुमार के समय में, जब नीतीश कुमार सीएम थे, उस समय जब प्रदर्शन करते थे छात्र, उसमें और इसमें क्या आपको बदलाव दिख रहा है? उस समय भी लाठियां चलती थी, मॉडल तो बदला है, लाठियां, क्रूरता, ये इस सरकार में क्रूरता का प्रकोप है, ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा प्रभाव है। और इस तरीके से नहीं होता था जिस तरीके से आज के दिनों में हो रहा है, और इसका दुष्प्रभाव होगा मुझे लगता है। मतलब सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ये आंदोलन कोई बड़ा रूप न ले ले, इसलिए हम इसको छोटे छोटे स्तर पर ही कुचल। सरकार को अगर सॉल्यूशन निकालना है तो समस्याओं का निपटारा करे, संवाद करे। हम संवाद के लिए तैयार हैं। आप संवाद में अगर बिलीव नहीं करते हैं तो फिर इसका नुकसान हो सकता है। लोग सड़क पर आएंगे, लोग अपनी बात रखेंगे और आप मुकदमे करेंगे, एफआईआर करेंगे, जेल भेजेंगे। लेकिन एक सवाल और उठता है, जितने भी छात्र नेता हैं, कि ये लोग बस अभ्यर्थियों के जरिए अपनी राजनीति को चमकाना चाहते हैं। ये जब आरोप लगता है आप पर, तो किस तरह से उसका जवाब? इसमें राजनीति, अगर किसी का, अगर अपने अधिकार की बात रखना, किसी के नौकरी के लिए बात रखना, ये क्या राजनीति चमकाना है? अगर किसी के नौकरी का डिमांड है, किसी का कोई किसी भी तरीके का डिमांड है, या फिर विश्वविद्यालयों की स्थिति जो लचर है, ये बात रखना अगर राजनीति चमकाना है तो हाँ, समझ लीजिए राजनीति चमका रहे हैं। कि 500 करोड़ रुपया, 600 करोड़ रुपये विश्वविद्यालयों को आता है, और विश्वविद्यालयों की स्थिति ऐसी है कि आप जाएंगे तो आप दंग रह जाएंगे स्थिति देख करके। हॉस्टलों की स्थिति देखिए जा करके, कितना खराब स्थिति है। और दूसरे तरफ विश्वविद्यालयों के अंदर जो रिक्रूटमेंट, अपॉइंटमेंट हो रहा है, उसकी पर स्थिति क्या है वो देखिए। नेताओं के, अधिकारियों के रिकमेंडेशन पे रिक्रूटमेंट होते हैं, और इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, सबका रिकमेंडेशन होता है, सबके रिश्तेदार इन्वॉल्व हैं। तो आप छात्र नेताओं को तो कह देते हैं कि राजनीति चमका रहे हैं, लेकिन आप जो बैठ करके मलाई चाट रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं, अपने परिवार को लाभ पहुंचा रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को लाभ पहुंचा रहे हैं, उस पर तो आप बात नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि आप लोगों को जो विश्वविद्यालय प्रशासन है उसकी तरफ से भी उस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता है। नहीं, मैंने कहा ना कि बिना प्रॉक्टर के जानकारी के विश्वविद्यालय में मुकदमा हो जाता है, और विश्वविद्यालय प्रशासन ने इस पर कोई भी स्टेप नहीं लिया। ये कितनी बड़ी नाकामी है, एक वाइस चांसलर के लिए, एक प्रॉक्टर के लिए, एक डीन के लिए, और शिक्षा विभाग के लिए भी, कि आपके प्रेमाइसेस में, आपके जुडिक्शन एरिया में कोई दूसरा आदमी आकर के मुकदमा करके चला जाता है, गिरफ्तारी करा देता है। ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। हम एक निजी सवाल आपसे पूछते हैं, जैसे कि आप जब इस तरह का प्रदर्शन करते होंगे, घर वाले कहते नहीं होंगे कहाँ फंस गए उसामा, देखो तुमको जेल भी भेजा जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, निजी ज़िंदगी को कैसे इसमें जोड़ते हैं आप? देखिए, हर इंसान को एक चीज़ समझना चाहिए कि आपके आम जीवन के अलावा कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं।
और मैं इसको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझ करके करता हूं और आगे भी इसमें मैं करता रहूंगा। ज़रूरी नहीं है कि ये इसका मेरा ये राजनीतिक इंटरेस्ट हो, ऐसा नहीं है। मैं इसको सामाजिक जिम्मेदारी समझता हूं और हर आदमी की सामाजिक जिम्मेदारी होनी कभी चाहिए। घर वालों ने कहा कि क्या ये सब करते रहते हो, देखो तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, छोड़ दो ये सब, बेचारा पढ़ाई लिखाई करो? देखिए, हर परिवार के लोग चिंतित होते हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन उनको भी लगता है कि मैं सही के साथ हूँ, तो ठीक है, अच्छा है। जब परिवार का सपोर्ट है तो करना चाहिए। एक सवाल ये भी उठता है ओसामा जी कि जब भी आप लोग प्रदर्शन वगैरह करते हैं और तमाम चीज़ें को लेकर के सवाल वगैरह उठते हैं, तो ये है कि अब क्या होगा? कोई आप लोग को पीछे से सपोर्ट कर रहा है, कोई ऐसा है कि जो ओसामा को पीछे से सपोर्ट कर रहा है कि हाँ करो, हम हैं पीछे खड़े? इतना आता कहाँ से ताकत? देखिए, छात्रों की और युवाओं की जो शक्ति है ना, इसने बड़े बड़े शासन को हिला दिया है। और सबसे ज़्यादा सवाल आप ही को लेकर उठता है कि एक लड़का कहाँ से आया, ये लड़ाता है किसी को भी छात्र संघ चुनाव में, उसको जितवा लेता है बिना किसी पार्टी के समर्थन के ना कुछ के। देखिए, छात्र संघ चुनाव हो या फिर कोई आंदोलन हो, इसमें सबसे बड़ी भूमिका आम छात्रों की होती है और हमारी सबसे बड़ी शक्ति जो है वो आम छात्र हैं, जिनके भरोसे हम लोग मैदान में उतरते हैं, चाहे वो कोई आंदोलन हो, चाहे वो कोई चुनाव हो। और हम लोग किसी नेता के भरोसे नहीं है, किसी पार्टी के भरोसे नहीं, ये छात्रों की शक्ति है और उस शक्ति में मेरा 100% बिलीव है और आगे भी इन्हीं नौजवानों की शक्ति के बदौलत उन तमाम काम को करेंगे जो मुझे गलत लगेगा। लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, डर कोई नहीं है? एकदम नहीं, कोई डर नहीं है। डर कोई नहीं है, लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। जो बात ओसामा कह रहे हैं कि जब से सरकार नहीं बदली है, मतलब नए सीएम जब से बने हैं, थोड़ा जो व्यवहार है वो बदला बदला दिख रहा है। जो भी छात्रों को लेकर के आवाज़ उठा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और पुराने मामले भी निकाले जा रहे हैं। तो क्या ऐसा है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ये भी ये कह रहे हैं कि अभी भी हम रुकेंगे नहीं, जो सवाल हम उठा रहे थे वो उठाते रहना चाहिए। तो क्या ये सही है? इस पर भी अपनी राय दीजिएगा। और तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।